हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों के अपने चैनल में। देखिए दोस्तों, आप लोगों का फिर से कहना था कि सर आप पॉलिटिकल साइंस का अगला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर आइए। तो मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए अगला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर, जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोगों को प्रीवियस वीडियो देखना है, प्रीवियस जो चैप्टर हुआ है वो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक से देख सकते हैं। ठीक है प्यारे भाइयों, तो चलिए आप लोगों को हम लोग चलते हैं एकदम पूरा सेशन में। ठीक है, पूरा सेशन से जुड़े रहिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए दोस्तों, हमारा 1 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? तो स्विट्जरलैंड में। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? तो स्विट्जरलैंड में। ठीक है, चलिए देखिए, ये जो क्वेश्चन आप लोगों को मैं बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों को जिस चैप्टर का भी मैं ऑब्जेक्टिव बताता हूँ पूरा निचोड़ रहता है, उस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव रहता है। ठीक है, और उसमें से पूछे जाने वाले क्वेश्चन आप लोगों को 100% जो है एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए, पूर्व के नए आर्थिक बाघों की कोटि में किसे रखा जा सकता है? पूर्व के नए आर्थिक बाघों की कोटि में किसे रखा जा सकता है? तो मलेशिया को। किसको रखा जा सकता है? तो मलेशिया को रखा जा सकता है। ठीक है प्यारे भाइयों, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि समाजवादी बाजारी अर्थव्यवस्था किस देश में स्थापित हुई? समाजवादी बाजारी अर्थव्यवस्था किस देश में स्थापित हुई? तो जी चीन में हुई थी। कहाँ हुई थी? चीन में हुई थी। ठीक है प्यारे भाइयों, कहाँ हुई थी? चीन में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हम लोगों का, देख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों से? कह रहा है कि यूरोपीय संघ के सदस्यों को किस कोटि में रखा जा सकता है? आप लोगों को नोट्स कहाँ पे मिलेगा ये भी मैं बता दूंगा, इसका पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा ये भी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो पहले हम लोग सेशन कंप्लीट कर लेते हैं। तो यूरोपीय संघ के सदस्यों को किस कोटि में रखा जा सकता है? तो किस कोटि में रखा जा सकता है? तो पराराष्ट्र राज्य में। ठीक है, पराराष्ट्र राज्य कोटि में रखा जा सकता है। किसको? तो यूरोपीय संघ के सदस्यों को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ का क्या नाम था? तो यूरोप का आर्थिक समुदाय। ठीक है, यूरोप का आर्थिक समुदाय। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि भारत किस संगठन का पूर्ण संवादी भागीदार है? भारत किस संगठन का पूर्ण संवादी भागीदार है? तो आसियान का एशियाई क्षेत्रीय मंच। ठीक है, आसियान का एशियाई क्षेत्रीय मंच का संवादी भागीदार है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 7 नंबर कि किस देश के साथ भारत ने मित्रता व व्यापार की संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे हुए हैं? जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे हुए हैं। ठीक है, तो चीन के साथ। ठीक है, चीन के साथ, समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। कह रहा है कि कौन सा देश, क्या कह रहा है? कौन सा देश गाजर व छड़ी की नीति का अनुकरणकर्ता कहा जाता है? अनुकरणकर्ता कहा जाता है तो चीन। ठीक है, चीन को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस प्रधानमंत्री ने भारत के चीन के साथ टूटे संबंधों को सुधारने का कदम उठाया है? किस प्रधानमंत्री ने भारत के चीन के साथ टूटे संबंधों का सुधारने का कदम उठाया? तो राजीव गांधी। ठीक है, किसने उठाया? राजीव गांधी ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया जाता है? कौन सा वर्ष जो है भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया जाता है? तो 2006। ठीक है, कौन? तो 2006। चलिए प्यारे भाइयों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? यूरोपीय संघ की स्थापना 1993 में हुई। ठीक है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? तो 1993 में। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि वर्तमान में कौन आसियान का सदस्य राष्ट्र नहीं है? वर्तमान में कौन आसियान का सदस्य राष्ट्र
नहीं है। तो अल्जीरिया जो है आसियान का सदस्य राष्ट्र नहीं है। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। ठीक है, इसमें भी वही क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। तो श्रीलंका जो है आसियान का सदस्य नहीं है। बाकी बात फिलीपींस, इंडोनेशिया, सिंगापुर ये सब है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। जी प्यारे भाइयों देख लीजिए, एशिया का कौन सा देश है जो G8 समूह का सदस्य है। G8 समूह का सदस्य है तो वो है जापान। ठीक है, वो कौन है, जापान है। ठीक है प्यारे भाइयों, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि साफ्टा समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए। साफ्टा जो समझौता हुआ था उस पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ। तो 2004 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 2004 में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 16 नंबर। कौन क्या नंबर है, 16 नंबर। तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से क्या कर रहा है कि आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया गया। आसियान को मुक्त व्यापार बनाने का व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया गया। तो ये कब निर्णय लिया गया था, तो 2004 में लिया गया था। ठीक है, कब लिया गया था, सॉरी 2003 में लिया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य है। आसियान जो आर्थिक समुदाय है उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। तो आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन तैयार करना, आसियान क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना, आसियान क्षेत्र के देशों के आर्थिक विवादों को निपटने के लिए निर्मित मौजूद व्यवस्था में सुधार करना। यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे भाइयों, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन आसियान का सदस्य है। निम्नलिखित में कौन आसियान का सदस्य है, तो इंडोनेशिया है। ठीक है, कौन है, तो इंडोनेशिया है। उसके बाद अगला है यूरो क्या है। यूरो क्या है, तो यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा है। ठीक है, यूरो कहाँ का मुद्रा है, तो यूरोपीय संघ सदस्यों की मुद्रा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इतना के साथ आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देते हैं कि कहाँ पर PDF मिलेगा, कहाँ पर आप लोगों को VVI नोट्स मिलेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी पैसा के। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों हम लोग आएंगे गूगल पे, कहाँ पे आएंगे, गूगल पे, और सर्च मारेंगे बिहार में बहार.com बिना किसी स्पेस के। ठीक है, इसको सर्च मारने के देखिए ऐसा इंटरफेस आएगा आप लोगों को। ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद प्यारे भाइयों देखिए एकदम फटाफट हम लोग चलते जाएंगे। ठीक है, ये जो है न्यूज़ डाला हुआ है, आप लोग न्यूज़ भी देख सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर दे दिया गया है, देखिए यहाँ पर दे दिया गया है आप लोगों को। देखिए इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 होम साइंस गृह विज्ञान 2000 चैप्टर। ठीक है, मॉडल पेपर 2023। ठीक है, तो 35 में 35 लाना है तो देख लीजिए। ठीक है, तो हम लोग को कहाँ क्लिक करना है, तो देख लीजिए रीड मोर पर क्लिक करना है। कहाँ पे, रीड मोर पे। इस पर क्लिक करते ही आप लोगों को पूरा नोट्स जो है आ जाएगा। ऐसा प्रचार है तो उसको बंद कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखिए दे दिया गया है, हमारा चैप्टर 1 था शिशुओं को जानिए उनके विकास के कुल आवश्यक जानकारी। और नाम क्या है, क्वेश्चन क्या है, तो गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। तो गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो यहाँ पर आप लोगों को आंसर लिख दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं गले में थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। देखिए यहाँ पर सारा का सारा ऑब्जेक्टिव आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी पैसे के, ठीक है, दे दिया गया है। तो आप लोग आइए यहाँ पर पूरा ऑब्जेक्टिव का फ़ायदा उठाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं चाहिए आप लोगों से। आप लोग सिर्फ देखिए आकर। उसके बाद देखिए इंटर 12 पोल साइंस है, मैंने जो अभी पढ़ाया है उसका चैप्टर 2 का है। ठीक है, तो यहाँ पर आकर और कहाँ पे क्लिक करना है, रीड मोर पर। यहाँ पर क्लिक करते ही आप लोगों को फिर से मिल जाएगा। और 12th इकोनॉमिक्स है, चैप्टर 1 है परिचय। तो यहाँ पर भी आकर आप लोग रीड मोर में क्लिक करके देखिए यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। आप लोगों को यहाँ पर आंसर आ गया, क्वेश्चन आ गया, सभी कुछ देखिए। महान मंदिर एकदम देखिए सभी का आंसर जो है यहाँ पर दे दिया गया है। क्या कर रहा है कि माइक्रोस निम्नांकित में किससे संबंधित है, तो यहाँ पर आंसर दे दिया गया बी। तो मार सकते हैं ग्रीक शब्द है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग आसानी से अपना PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री का चैप्टर 6 का है, तो रीड मोर पर फिर से क्लिक कीजिएगा। कहाँ पर, रीड मोर पर फिर से क्लिक कीजिएगा, आप लोगों को मिल जाएगा। इसी तरह
दूसरा हाथी में पेज में जाइएगा। दूसरा पेज में जाने के बाद बायोलॉजी का है, उसके बाद यहाँ राजनीति शास्त्र फर्स्ट चैप्टर का है, उसके बाद जियोग्राफी का है। आप लोग रीड मोर पर क्लिक करते ही सभी क्वेश्चन का आंसर पा सकते हैं बिल्कुल आसानी तरीका से। तो ठीक है दोस्तों, इतना ही के साथ आप लोगों को फिर से सेशन में ले चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग सेशन में आ गए हैं। तो क्या निम्नलिखित में कौन क्या कर रहा है 21 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन एक देश नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक देश नहीं। तो देखिए म्यांमार, जिसको हम लोग बर्मा कहते हैं, भारत, हिंदुस्तान, चीन, चाइना, लेकिन हांगकांग एक देश नहीं। ठीक है, हांगकांग एक देश नहीं है, एक टापू है। ठीक है प्यारे भाइयों, और उसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने पड़ी है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे पूरा सेशन में। ठीक है, चलिए देखिए, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, तो 1990 में हुआ। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, 1990 ईस्वी में हुआ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आसियान का 20वां शिखर सम्मेलन अप्रैल 2012 में कहाँ आयोजित हुआ। ठीक है, शिखर सम्मेलन, आसियान का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो नोम पेन्हा में। ठीक है, नोम पेन्हा में, ऑप्शन सी नोम पेन्हा में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है, तो भारत जो है आसियान का सदस्य नहीं है। ठीक है प्यारे भाइयों, तो इतना ही के साथ आप लोगों का सेशन हुआ आज का समाप्त। आप लोग इसी प्रकार से पूरा सेशन से जुड़े रहिए और शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर से ज़रूर करिए। ठीक है प्यारे भाइयों, तो आप लोगों को इतना ही के साथ बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। और आप लोगों को कौन सा सब्जेक्ट का अगला ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव चाहिए या फिर कैसा क्वेश्चन चाहिए, आप लोग कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताएं। ठीक है प्यारे भाइयों।